सबका स्वागत है मेरी एक और सीरीज में। रेडी हो? चलो भाई। और इस सीरीज में मैं जा रहा हूँ दिल्ली से गैंगटॉक और गैंगटॉक से दार्जिलिंग। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट ही क्यों, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, नॉर्थ ईस्ट इसलिए क्योंकि मैं वहाँ पर कभी नहीं गया और मुझे यकीन है कि आप में से मोस्टली लोग वहाँ पर नहीं गए होंगे और मेरे पास इससे अच्छा ऑप्शन नहीं था हमारे भारत की ईस्ट साइड को दिखाने का और आपको बताने का कि क्या आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं। खैर ये सब चीज़ें तो आप डिसाइड कर ही लेंगे जब आप देखेंगे मेरी सीरीज अ ट्रिप टू नॉर्थ ईस्ट। तो 2 दिन के सफ़र के बाद हमने फाइनली गैंगटॉक को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। तो अभी मैं एमजी रोड के चौक के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। नीचे मेरे ऊपर पीछे देख रहे हो, ऊपर ही एमजी रोड है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है शेयरिंग टैक्सी करके हमें जाना पड़ेगा आगे चांदमारी चौक के ऊपर। वहाँ पर जो है हमने जो होटल वाले से बात करके एक बुक करवाया है 1000 रुपीज़ में। वो 3 चीज़ें कवर करवाएगा वहाँ पर जाके। एक तो है न्यू बाबा मंदिर, एक है नथुला और एक है अपना क्या नाम है, चूसला करके। 3 चीज़ें कवर कराएगा, नथुला, न्यू बाबा मंदिर और एक है अपना चंजू लेक। तो ये चीज़ें कवर करके हम आएंगे नीचे। खैर यहाँ पर जो है चांदमारी चौक के ऊपर जो है वो शेयरिंग टैक्सी भी जाती है जो कि 50-60 रुपये लेती है। मगर यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी कर लिया, 250 बोल रहा था, 200 रुपये में बना लिया क्योंकि उसके लिए चल के जाना पड़ता है ऊपर। हम पापा को इतना चलवाना सही नहीं है, तो शेयरिंग अपना कैब करके ऊपर चलते हैं और बस फिर बाकी गाड़ी में बैठ जाते हैं पहले, फिर बात करते हैं। चलो भाई। तो आज जो है तीसरा दिन हो चुका है निकले हुए। अब रेस्ट करने के बाद हम दोनों को थोड़ा सही लग रहा है। पापा सही लग रहा है? आहो आज वधिया। आज फिर चाइना लगे जा रहे हैं। चलो यहाँ पे टेम्परेचर कितना चल रहा है अभी? ओके 9-10 डिग्री सेल्सियस मॉर्निंग में। यहाँ सूरज बड़ी जल्दी निकल आया सुबह। हम 6 बजे उठे तो उन्हें देखा बाहर दिन लगा हुआ है इतनी ठंड में। हाँ गैंगटॉक में बर्फ पोल्यूशन ज़्यादा है। अच्छा, तो पहले पड़ा करती थी गैंगटॉक में बर्फ? 2001 में 6000 फीट हाइट है ये जो ऊपर गणेश टॉप, इस जगह में आइस क्या बोलते हैं स्नोफॉल्स हुआ था 2001 में। उस वक्त तो पोखरण का इन्होंने प्रिडिक्शन किया था, उसके बाद बर्फ पड़नी हटगी, हिल स्टेशनों पे कम हो गई। तो ग्लोबल वार्मिंग में सच है भाई, बर्फ यहाँ पड़ा करती थी 2001 में, बट अब नहीं है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो है सो है। देखो फ्यूचर में कुछ हो जाए तो। हमने जो टैक्सी बुक करी थी वो हमें एमजी रोड से 2 किलोमीटर आगे चांदमारी चौक के स्टैंड पे वेट कर रही थी। वहीं पे बाकी के लोग भी मिलने वाले थे। तो अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, इसका टेम्परेचर अभी 14 डिग्री सेल्सियस है धूप आने के बाद। ओ माय गॉड, मेरे साथ एक दुर्घटना होते होते बच गई। पीछे हो जाओ टाइम। खंबा है बिजली वाला, पाइप लगा हुआ है पानी का। तगड़ा ही सीन है भाई। ये पानी कहाँ जा रहा है? पाइप से कहीं जा रहा होगा। साला पता ही नहीं लग रहा कुछ भी। अभी मैंने वार्तालाप कर रहा था किसी से, तो वार्तालाप करते करते मुझे पता लगा कि भाई मोस्टली जगहों पर यहाँ पर अपनी पर्सनल गाड़ी का परमिट नहीं मिलता। परमिट ना होने के कारण आपको यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली टैक्सी करनी पड़ेगी। हाँ अगर यहाँ पे बाइक रेंट पे कर लोगे तो फिर मिल जाएगा उसका। तो जब तक हमारे परमिट आ रहे थे तब तक मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। वेलकम टू माय ब्लॉग। जी हम जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं। ये भाई जो है उड़ीसा से हैं, ये अपना असम से और ये गोवा से आए हैं। ये ऑल इंडिया ट्रैवल कर चुके हैं भाई, देख लो इनको अच्छे से। और सोलो ट्रैवलिंग। बाकी आप भी सोलो ट्रैवल मेरा करते भी हो? पेज है ट्रैवल गॉसिप बोल के, ब्लूटिक वाला, फॉलो कर लो। हिंदी में नहीं मिलेगा, हाँ। लोकल लैंग्वेज में करता हूँ। गोवा की लोकल लैंग्वेज क्या है? मिक्स्ड होता है, कोंकणी और कन्नड़ा दोनों आती है। कन्नड़? कन्नड़ और कोंकणी। कौन? कोंकणी। कोंकणी। तो आपने अपने पेज पे सारा रिकॉर्ड डाला है, आपने कहाँ कहाँ घूमे हो? ऑन द डे अपडेट करता हूँ हर दिन। तो आपने स्टार्ट कब किया था ये? 7 महीने हो गए। 7 महीने पहले स्टार्ट किया था और अभी तक कंटिन्यूसली कर रहे हो आप? तो पैसे कहाँ से ला रहे हो आप? जॉब करता हूँ। अच्छा आप वो काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम एनीवेयर? ये रहता है, प्रोजेक्ट के ऊपर करता हूँ मैं, R&D टीम में हूँ। हाँ। तो काम रात को ही ज़्यादा रहता है, रिपोर्ट्स का ही। अच्छा। तो सुबह पूरा दिन घूम लेता हूँ, रात पूरा बैठ जाता हूँ। खर्चा बता दिए। मतलब मैं तो एवरेज ही जाता हूँ, एक्सपेंसिव नहीं जाता हूँ। तो 4.8 ख़त्म हो गया था दार्जिलिंग तक, मतलब 4 दिन के पहले। हाँ। उसके बाद में फिर पता नहीं 5-6 पूरे इंडिया का। और उससे अच्छा, उससे बढ़िया टाइम लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, तो आप एक स्टेट में कितने दिन बिताते हो वैसे मूव एवरेज? मिनिमम
20-25 दिन। तो आप उस स्टेट की जड़ तक पहुंच जाते हो इतने दिन में? पूरा इंडिया में नहीं जाता हूँ, हाँ जो जो दिखाने की चीज़ है हाँ। वहीं पे जाता हूँ। भाई आपने भीड़ इकट्ठी कर दी आसपास। इंटरेस्टिंग स्टोरी बड़ी आपकी। हाँ नाइस। देखिए, आर्मी एरिया में घुसना कोई आम बात नहीं है। हर गाड़ी में जितने भी बंदे बैठे हैं उन सब का परमिट चेक होता है। ये इतना ट्रैफिक किस लिए यहाँ पे? परमिट चेक होता है क्या? परमिट। इसके बाद फिर हम चल पड़े अपनी पहली मंजिल नथुला पास की ओर, मगर रास्ते में हमें इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। तो सामने जो है वो कंचनजंगा पहाड़ी है, दुनिया की तीसरे नंबर पर सबसे ऊंची पहाड़ी जो कहते हैं जिसको, वो ये है। पापा तानू पता है पहाड़ी जड़ी हैगी है ਇਹ दुनिया की तीसरे नंबर तो सारे नालों उच्ची पहाड़ी हैगी है। अच्छा और इस पहाड़ी का नाम है कंचनजंगा। अच्छा, स्कूल क्लास से पढ़े जाओ। दुनिया जब तुम घूमने निकलोगे ना, हाँ। तुमको 2 चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। एक खुद के बारे में जानोगे, सेकेंड चीज़ कॉन्फिडेंस आएगी लाइफ में। आगे कहाँ पे भी छोड़ दो, खाना पीना तो मैनेज कर लूँगा, हाँ कुछ भी नहीं है तो वो जो बोलते हैं ना एक कॉल पे आने वाले, हाँ 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 ऐसे वाले दोस्त सिर्फ ये ऐसे जगह पे ही बनते हैं। उड़ीसा कब आया होगा ना घूमने, हाँ। तो बस कॉल करना एक बार, सारा इंतजाम कर लेंगे। यही है ना दोस्ती। अभी जैसे हमको उड़ीसा में मिल गए, गोवा में आप मिल गए, मैं फ़ोन करूँगा तो उम्मीद है और जब आएंगे ना दिल्ली में आप मिल गए। हाँ बिल्कुल। असम मेघालय मेरा टिकट। चलो भाई 3 स्टेट तो मेरी अभी बुक हो गई। नेचर का इतना चलो भाई। खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद हम चल पड़े आगे की तरफ। अभी तो हम रुके हैं अपना आर्मी एरिया के अंदर ही हैं, अभी तो पूरा ही आर्मी एरिया है। ये बाहर ये देखो, ये सारे एरिया की जो भी देख रेख करते हैं सारे आर्मी वाले ही करते हैं। और ऊपर जो बाबा मंदिर है वो भी आर्मी वाले ही चलाते हैं। जो ऊपर चाइना और इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पर फॉरेनर्स को जाना अलाउड ही नहीं है, बस इंडियंस ही जा सकते हैं भाई, फॉरेनर्स को परमिट मिलता ही नहीं है। तो ऐसी एक जगह है भाई इंडिया में जहाँ पर सिर्फ हमारा हक है। और चाइना और उसके बीच में एक ऐसा रास्ता है जो NOC है, मतलब ना वो चाइना का है ना वो इंडिया का, तो वो फ्री जगह है भाई। अब मैं देखता हूँ वहाँ कब्जा करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये 80 रुपये के मोमोज दिल्ली वाले रेट पे, वो देना चटनी वगैरह। भाई इतनी ठंड है ना, ऐसा कर ऐसे पकड़ लो इसको, बस हाथ जम रहे हैं। खाओगे पापा? यहाँ पर मिलता यही है, मैगी मोमोज, और दोपहर को आके ऑर्डर दे दो, खा के देखते हैं कैसे। मोमोज अच्छा मिलता है हमें। मैं और एक सजेस्ट करता हूँ, दार्जिलिंग जो है ना वहाँ पे रीसेंट बोल के एक पुराना ओल्डेस्ट होटल है। उन लोग एक क्लेम करते हैं कि दे आर द वन हू ब्रॉट मोमोज टू दार्जिलिंग। मैं इसके बाद दार्जिलिंग ही जा रहा हूँ। हाँ, तो वो उनके पास मोमोज खाना। अच्छा। तो वो बाहर जाके मानोगे कोई जानता भी नहीं है, बाहर डम्पलिंग बोलते हैं, इंडिया में ही वहाँ के मोमो। और अच्छा लग रहा है। तुक्का फेमस है, हिमाचल का सिद्धू। कश्मीर का क्या वो तुक्का ही है, कश्मीर का अंडा और वो टमाटो से बनाते हैं ना ग्रेवी टाइप का, मस्त लगता है वो, ब्रेड के साथ खाता है। मतलब बहुत सिंपल डिश, मैं घर पे भी बनाया था, शाक्षुका। साक्षुका भाई क्या सही चीज है, मतलब जैसे हम 4 मैगी चीज लगता है बनाते बस, हैं ना। प्याज, लहसुन, मिर्च, टमाटर। अच्छा, तुक्का ट्राई करना है। जैसे कि हम खाना खा रहे थे वैसे ही वहाँ पर एक बाइकर्स का ग्रुप भी आ गया। ये जो बाइक आपने रेंट पे लिया है, ये परमिट वर्मिट कैसे किया था आपने? ये वो कॉन्टैक्ट करिएगा, हम लोग आप देख लीजिएगा, बाइक रेंटल वहीं पे टॉप पे आ जाएगा। अच्छा। और फिर उनको ही बोल दिया कि एज पर बनवाना है, ऐसे इस गेट पे जाएंगे। हाँ। उन्होंने फिर आपका वोटर कार्ड का आपका एक पासपोर्ट फोटो, वोटर कार्ड लिया, वोटर कार्ड का फोटो हम्म। फोटो ले लो। तो उसके अब बाइक का क्या रेंट था वहाँ पे? बाइक का जैसे ये मीटियोर है, इसका 1400 है, हाँ। 12 घंटे के लिए। अच्छा और परमिट का पर बाइक 800। अच्छा अच्छा, नाइस, थैंक यू। चलो आओ, तुम वहाँ बैठोगे। बस फिर दोपहर के खाने का ऑर्डर देने के बाद हम चल पड़े आगे इंडिया चाइना बॉर्डर के पास। तो वो देख रहे हो ऊपर एक हेडक्वार्टर सा बना हुआ है, ये अपना यहाँ से चढ़ के ऊपर जाना है और फिर वहाँ पे अंदर जाके देखते हैं क्या है। और ठंड इतनी ज़्यादा है, इधर का टेम्परेचर क्या होगा? माइनस लग रहा है मुझे तो पक्का। पक्का हाथ ऐसे 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 करने पड़ेंगे। यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। हाथ बिल्कुल व्लॉग बनाने के लिए नहीं है मेरे बने इससे। चलो ऊपर चलते हैं, फिर आधे घंटे में वापस भी जाना है। पापा कितना लग रहा है थानू? बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो चलिए।
भाई साहब ये पूरी खड़ा करी है, हवा का प्रेशर लगा लो, ये टीन पूरी खड़ा करी है। ध्यान ना लाना ते पैर फिसलेगा, बाकी स्पीड बहुत तेज है। ये जगह जितनी खूबसूरत उतनी ही खतरनाक भी थी। यहाँ पे कई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। इनको सांस लेने में हो रही दिक्कत, भाई साहब दिक्कत होएगी क्यों? क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है। मैं क्या बोलता हूँ, चलो मैराथन दौड़ ही लेते हैं। यहाँ आर्मी हॉस्पिटल कहाँ है पहले वो पता कर लो। उसको बुला, उसको पकड़ के तोड़ेंगे। सही में दौड़ने के बाद हालत हो जाएगा। हाँ। ये टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पे? माइनस में ही है, -3 हाँ तो भी तो चलो ऊपर चलते हैं, आधे घंटे में नीचे भी जाना है फिर। चलो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि वहाँ पर रिकॉर्ड करके आपको दिखा पाऊँ कि वहाँ पर कैसा माहौल है, मगर आर्मी की स्ट्रिक्टनेस को देखते हुए मुझे वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त नहीं दी गई। मैं पढ़ के दिखाता हूँ वहाँ जाके। ये जो है हिस्सा ये चाइना के अंदर आता है, और वो भी चाइना के अंदर आता है, और वो जो है वो भी चाइना का एक पोस्ट है। बाकी ये इसका जो ये वाला बॉर्डर है फ्रेंडली बॉर्डर है, ये सारा चाइना के अंदर आता है। हम बिल्कुल अपने एज पे खड़े हुए हैं, तो हम मीटिंग्स वगैरह होती हैं, इसलिए इस जगह को बनाया गया है। 1967 में जब उनका वॉर हुई थी चाइना की और इंडिया की, तो वो इस जगह को खाली करने को कह रहे थे, ये सारी जगह को, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया था बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए। तो ये जगह खाली करने के लिए कह रहे थे। इसी चक्कर में जो थी लड़ाई हुई थी यहाँ पर, उन्होंने खाली नहीं किया इंडियन आर्मी ने। तो अब जो है बॉर्डर बना के रखा हुआ है, आना टूरिस्ट को अलाउड नहीं है, बट गवर्नमेंट ने इसलिए अलाउड किया ताकि दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर ये इम्प्रेशन डलता रहे कि भाई ये इंडिया की जगह है, टूरिस्ट आता जाता रहे, दिखता रहेगा। तो बस इसीलिए यहाँ पर जो है टूरिस्ट जो है अलाउड किया गया है। ऊपर वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। गया था तो आर्मी ने बंद किया, तो मैंने फिर आर्मी ऑफिसर से सल्यूट मार के पहले ग्रीट किया, फिर उनको पूछा कि जगह का आइडिया दो, तो उन्होंने मेरे को सारा बताया फिर इधर आसपास की क्या क्या है। अब वो रोड जो जा रही है वो उस गेट से जाके मिलती है, बीच में जो एक गेट है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर का गेट है वैसे इनका भी एक गेट है। वहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती है, इंडियन आर्मी वहाँ जाती है, उधर की आर्मी इधर आती है, तो उसी गेट के थ्रू होती है। तो वहाँ पर अभी जाना अलाउड ही नहीं है, तो शूट करना भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। बाकी पापा को कपूर दिया है रुमाल के अंदर। कपूर से क्या हो रहा है कि इनको सांस लेने में आसानी हो रही है, ठंडी हवा है और पतली है, उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी कई लोगों को दिक्कत हो रही है हवा से। चलो ध्यान से उतरना चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ियाँ जो है अनबैलेंस्ड है कहीं कहीं, अगर भीड़ भी इतनी है कि नीचे देखने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो पैर स्लिप भी हो सकता है। ध्यान ना लाना। नथुला वॉर मेमोरियल इधर लिखा हुआ, व्हेन यू गो होम टेल देम अबाउट अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गिव आवर टुडे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो बाकी मेरे पीछे जो चाइना बॉर्डर है, साले गाली खाने लायक काम है इनके। कोरोना फैला के हमें पूरी दुनिया को परेशान कर दिया भाई, ये वही जगह है। और कोरोना के कुछ ऐसी बातें और हुई हैं कि भाई साहब इन्होंने कोई फैक्ट ही नहीं बताया अपने वहाँ पर कितने लोग मरे, कितने असली काउंट उनके लोगों को भी नहीं पता कि भाई कितने लोग मरे हैं कितने नहीं मरे। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई पबजी बैन है, पबजी बैन है। पबजी बैन इसलिए करी गई थी, टेंसेंट बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, मगर चाइना की गवर्नमेंट जो है ना वो उसको एक्वायर करती है पूरा, क्योंकि अगर जो चाइना की गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करेगा तो उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ता। और वो हर एक बंदे का डेटा इतने अच्छे से कैप्चर करके रखते हैं। वीचैट हो गया और भी बहुत सारे ऐप थी जो इंडिया ने बैन करी थी, क्योंकि आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का वो इस तरीके से चाइना इस्तेमाल करता है, आपको पता ही है फिर वो कैसे लोगों के डेटा से खेलता है। तो इसलिए जो है टेंसेंट कंपनी, उसके अंदर भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज थी वो सारी बंद कर दी। हालांकि पबजी जब बंद हुई बहुत लोगों को बुरा भी लगा, मगर हाँ अपनी प्राइवेसी और अपने डेटा को अपनी वैल्यू रखते हुए मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि भाई पबजी बैन कर दी। मगर हाँ बाद में वापस भी तो आ गई थी। और भी बहुत सारी कंट्रीज़, इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ ने उसकी टेंसेंट गेमिंग से रिलेटेड जो भी ऐप थी वो भी बंद करवा दी थी। चाइना जो है और भी बहुत सारे कांड करता है, बताता नहीं है, हरामी है एक नंबर का शहर। आप लोगों को कैसा लगा ऊपर जाके? बहुत अच्छा। मतलब उधर जाने के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया। हार्ट बीट तो थोड़ा मेरा भी ऊपर नीचे हुआ था ऊपर, मगर हाँ ठीक हो गया बाद में।
बाकी इंडियन आर्मी कैसे भाई करती है ये, इससे भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में इंडियन आर्मी रहती है, मुझे नहीं पता भाई वो कैसे सफ़र करती है। बाकी आदत ट्रेनिंग तो दी जाती है, अगर हाँ मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग कर देते होंगे उनको, कुछ नहीं होता उनके लिए, तो ये कुछ भी नहीं होगा। जहाँ टूरिस्ट आ पाते हैं, जहाँ टूरिस्ट भी नहीं जा सकते वो वहाँ रहते हैं। तो इंडियन आर्मी के लिए सैल्यूट है और रिस्पेक्ट दिल से बहुत बहुत, वो इतना काम करते हैं हमारी लिए। इसके बाद हम निकल गए ओल्ड बाबा मंदिर जाने के लिए। पहले तो हमारा प्लान न्यू बाबा मंदिर तक था, मगर ऑथेंटिसिटी की चुल ने हमें ओल्ड बाबा मंदिर जाने पे मजबूर कर दिया जो कि यहाँ से 13 से 15 ऊपर से हुआ है, हम नतुला पास से अब फिर यू टर्न मार के अब आगे और ऊपर जाएंगे ओल्ड बाबा मंदिर। डिफेंस वाले भैया अच्छा हम आप पंजाबी में बात कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही बिल्कुल भी। ऐसे मेरा कन्नड़ के साथ है, वो बोल रहे हैं, मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है पीछे। हाँ आज से पहले मैंने नेचर के ऐसे नज़ारे सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देखे थे। ये पहली बार था जब मैं इनको पहली बार महसूस कर पा रहा था। बर्फ जो है जम रखी है पूरी की पूरी नीचे, और चेक करो भाई, और बर्फ इतनी पक्की है, अगर मान लो कोई पत्थर उठा के मार रहा हूँ, देखो टूटी नहीं। ये देखो भाई, ये बर्फ बहुत पक्की है। खा सकते हैं फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर खाओ नीचे जाएगा ना ये। चलो भाई, अगर छू के देखो ना इसको, ओके टूट रहा है नीचे, इसको उखाड़ो, चेक करो भाई, टूट गया टूट गया बर्फ। ये पूरा नीचे जमा पड़ा है, खूबसूरती देखो बर्फ की। समझ रहे हो, टूट जाएगी पैर रखने से। जितनी जल्दी यहाँ पे सूरज उगता है उतनी जल्दी सूरज भागता भी है। 5 बजे जो है इसका सनसेट भी हो जाता है, और सीधा -9, और ये है नथुला का। खैर, यहाँ से कुछ घंटों के रास्ते के बाद हम फाइनली पहुँच गए यहाँ। भाई वॉशिंगटन डीसी जाना, कैसे जाएंगे? बस यहाँ से 9600 किलोमीटर चलेगा। अच्छा चलो ठीक है, 9600 किलोमीटर। बहुत दूर है। फिलहाल तो दिल्ली से दूर 1660 किलोमीटर दूर मैं आया हूँ बाबा जी के दर्शन करने। जय हिंद बाबा जी। और बीजिंग जाओगे पापा? जावांगे वॉशिंगटन चलते हैं, यहाँ वॉशिंगटन का भी मार्क लगा हुआ है, 9632 किलोमीटर। हाँ, और भजन बाबा जी का ऊपर खंडा भी लगा हुआ है भाई, ये रहा। ना डरो अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो आर्मी वाले ही अपने यहाँ टेक केयर करते हैं इस पूरी मंदिर की। बेस्ट चीज़ ऑफ इंडियन आर्मी, धर्म वर्म की कोई टेंशन नहीं है भाई, लड़ो मत, हर धर्म को यहाँ पे सम्मान दिया है। मंदिर के अंदर जाते ही हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि एक नॉर्मल मंदिर में हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी। जय बाबा जी। अहमदाबाद से आए हैं, आपको जिनेंद्र। और अपनी विशिंग्स ब्लेसिंग्स किसने लिखनी है तो ओके। बाबा जी तो बहुत यंग है, मेरे भाई बाबा जी, इनका बिस्तर ओके, तो पूरा अंदर सोल्जर थे भाई। इनकी हिस्ट्री क्या है, इन्होंने ऐसा किया क्या? इन्होंने 200 या 300 सैनिकों को एक साथ अकेले रोका था। माना जाता है कि ये आज भी ऐसे ही रोकते हैं, हिंट्स देते हैं जो उन लोगों ने नहीं कुछ कहते हैं, आज भी कुछ आवाज सुनाई देता है इनका, हाँ, इनकी आवाज़ सुनाई देती है। आज भी इनका सामान वैसे ही खाया जाता है। इनका वर्दी को वैसे ही रिस्पेक्ट दिया जाता है जैसे शायद उनके वर्दी होंगे। हाँ, ये सारा पूरा सामान दिया हुआ उनका ही है। जूते वगैरह आर्मी की तरफ से प्रोवाइड कर ये रहे हैं। आज कहते भी- हैं कि इनकी आज भी सैलरी वैसा ही माना जाता है इनका सैलरी भी इनको घर को जाता हाँ। है अभी तक। अभी तक। और यहाँ पे छुट्टियों में हमेशा उनका सामान जाता है, वापस आता है। घर जाके हाँ,
अच्छा तो होगा कुछ उतना हो रहा है तो के तो मुझे लगा था यहाँ उनको विशेष दे सकते हैं, मगर यहाँ अपने लिए विश मांग सकते हैं। दो भी है, दो भी और लो भी। क्रेडिट भी दे सकते हो उनको, हाँ। और उनसे क्रेडिट तुम चाहिए तो ले भी सकते हो। अच्छा, मैं खुश हो गया। मैं क्या पहला मंदिर ऐसा है जहाँ पे लोग मांग नहीं रहे भाई, विश कर रहे हैं भाई कि आप सुख खुशी रहो। बहुत बढ़िया। बाकी मैं भी कुछ लिख देता हूँ इनके लिए। मैं लिखता हूँ सत श्री अकाल। मेरी राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मेरे ये हाथ एकदम ठरे पड़े हैं, कुछ लिखा नहीं जा रहा। थैंक यू फॉर ऑल यू डिड /2 लिखो जी। चलो अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ नीचे। ये इनका बंकर था गाइस, तब इतना थोड़ा बीचा है। चलो भाई। मंदिर में माथा टेकने के बाद यहाँ के नज़ारे देख ही रहा था कि दिमाग में ये आ गया। पबजी खेली है भाई? सोचो तुम यहाँ पे रियल की पबजी चल रही हो, वहाँ चाइनीज आर्मी, यहाँ इंडियन आर्मी। ऊपर मैंने बंकर रूम देखा, इतनी सी खिड़की बनी है, सिर्फ बंदूक रखें और यहाँ से स्नाइपर के शॉट लेते रहो। ओए होए, खाली हेडशॉट, सैड शॉट भाई। हेडशॉट। सही में सोचो भाई, क्या मतलब वो जब आते होंगे दूसरी देश के सेना, कैसे रेंग के इसी कलर के कपड़े पहन के आते हैं, वही तो है ना। और उनको वहां से देखना होता है भाई, इतना बड़ा एरिया कि कहीं मूवमेंट तो नहीं हो रही। जो यहाँ देखो सस्ता वाला चीना वाला दिख रहा है, चाइना बोल, हाँ सस्ता वाला चाइना बोल भाई। ये देखो, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। इन्होंने यहाँ पे भी डुप्लीकेट बना दिया। सब कुछ डुप्लीकेट है भाई इनका। तो चलो फिर चलते हैं अभी, लेट्स गो गाइस। और फाइनली ये पॉइंट भी कवर करके हम चल पड़े यहाँ से अपने लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पे, जो कि था चेंगू लेक। क्या कहते हैं भैया इसको, क्या कहते हैं? याक। यार कितने की है? 100 रुपीज सवारी यार की। हाँ, तो हम पहुंच गए चेंगू लेक। जी, डू नॉट वॉक ऑन दी फ्रोजन लेक। वो सामने बर्फ जमी पड़ी है, उतने हिस्से में जितने वो नहीं है ना धूप, उतने हिस्से में बर्फ जमी हुई है। और सूरज जो है ऑलमोस्ट यहाँ चला चुका है। और मानोगे नहीं, जब दिल्ली में होते हैं ना तो ये 3 बजे सूरज जो है ना एकदम हल्का सा स्लाइटली इधर होता है अपने, मगर यहाँ 3:20 हुआ है, वो डूबने को कगार पर है। मान लो 5 बजे जितना होता है सूरज, 4 बजे उतना ही है। ये जो चेंगू लेक है गैंगटॉक से लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ती है, और ये 12-12.5 हज़ार फीट ऊपर है सी लेवल से। और इसकी जो खास बात ये है, 60.5 एकड़ में ये पूरी लेक फैली हुई है। इसकी मैक्सिमम डेप्थ है 15 फीट, 4.4 मीटर के आसपास, और 15 फीट गहरी, और 60 एकड़ एरिया में फैली हुई ये झील है, इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं। और प्लीज़ टेक केयर वेस्ट गार्बेज। चेंगू लेक के खूबसूरत नज़ारे लेके हम चल पड़े वापस, जहाँ हमने सुबह मोमोज खाए थे। मगर वहाँ जाने से पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको इस रिलीजियस चीज़ का मतलब पता है? तो आपने कई लोगों ने देखा होगा कि ये जो बुद्धिज़्म लोगों के अंदर ये घुमाने का बहुत ज़्यादा ये कल्चर है, उसके पीछे का रीज़न क्या है मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, मगर मैं बताता हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है, इसके ऊपर उनके लिखे हुए हैं कुछ शुभ मंत्र, जिनको वो मानते हैं कि इनको हाथ लगाने से और इनको घुमाने से उनका जो लक होता है वो और ज़्यादा अच्छा जनरेट होता है। बस यही है इसके पीछे का, और कोई खास रीज़न नहीं है। इसलिए जब भी हम बुद्धिज़्म के मंदिर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हम इनको घुमाते हुए जाते हैं कि हमारा लक जो है अच्छा बने। कॉटन कैंडी तोड़ के खा लो गाइस। थाली देखो 200 रुपये में, आलू हैं, कॉलीफ्लावर और बीन्स और चावल, रोटी भी बन जाती है। और ये क्या है? दाल। देखो पंजाबियों वाली दाल नहीं है, बट हाँ दाल है कोई, यहाँ पे यही दाल यही मिलती है। देखो, खाना दिखने में चाहे जैसा मर्जी हो, मगर टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 है। अच्छा गाइस, शाम के हो गए, देखो 4 बज 5:45 हो गए और सूरज गायब हो गए यहाँ पे। वो सूरज नहीं है, वो चांद। अंग में। तो मतलब देख रहे हो, सूर्य अस्त पंजाबी मस्त, इसका मतलब यही बनता है बस। आपने वो गाना सुना है, सूर्य अस्त पंजाबी मस्त? इसका तो भैया ओके भाई, गैंगस्टर। ओके चलो भाई चलो। क्या मस्त होता है इनका। खाना पीना करने के बाद हम चल पड़े वापस अपनी MG रोड पे। ओके, तो वापस हम आ चुके हैं MG रोड के ऊपर, पीछे ये। वैसे पापा एक गल देखी है मैं लास्ट टाइम उत्तराखंड गया सी ना, उधर के ड्राइवर इन्ने गंदे ने ना, इधर के ड्राइवर बड़े बढ़िया हैं, अच्छे हैं, गलबात सुनते सही है। मगर गल इदा दी है, अब मान लो हम वो ले रहा था हमसे 200 रुपये 2 किलोमीटर के,
तो हमने बोला नहीं शेयरिंग टैक्सी में जाना। वो कह रहे शेयरिंग नहीं है हमारे पास, यही है। तो हम काफ़ी देर ना वहाँ खड़े रहे 5-10 मिनट, तो शेयरिंग टैक्सी आई नहीं। तो फिर उसके पास एक और सवारी आई 2 यहीं तक आने के लिए, MG रोड तक। तो फिर उसने हमें बुलाया कि ये भी जा रहे हैं, आप दोनों 100 रुपये दे देना। तो मैंने को तो 200 रुपये ही लेने हैं। तो उसने ऐसे करके अपना एक बड़ा ही स्वीट सा जेस्चर दिखाया अपनी तरह से, क्योंकि लालच नहीं दिखाई कोई भी, वरना ऐसे भी कर सकता 200 रुपये आप दो, 200 रुपये आप दो है ना। मगर बड़ा ईमानदार लगा मेरे को लोग। हाँ, मगर उत्तराखंड में जो अभी गया था ना, वहाँ ड्राइवर ऐसे हैं, मेरे को तो भाई रोड पे ही छोड़ गए होटल का वादा करके होटल का वादा करके मैंने रोड पे छड़ गए कि मैं होटल दिलाऊंगा। उतने पहुँचे थे होटल फुल, वो पाजी गया पिछले दी वो जो लोग थे हमारे साथ वो तो चले गए अपने रास्ते, उन्होंने अपनी अलग गाड़ी करी, क्योंकि एक गाड़ी के अंदर 5-4 बंदे ही बैठ सकते थे। तो वो अभी MG रोड पर आने वाले होंगे पीछे पीछे से। तो अभी यहाँ पर हम डिनर करेंगे, फिर इसके बाद होटल जाएंगे। पापा MG रोड देख के तुहानू की लगता है, फील क्या आंदी है? कनाट प्लेस तो भी वधिया लगता है ही है वैसे वधिया दे। हाँ, मतलब नीचे कोई कूड़ा कचरा भी नहीं नज़र आ रहा है। पैदल मार्च वाला हिसाब होता है, सही आराम ना चल सारे आहो लोग काफ़ी हो गए यानी कि भीड़ आहो पर भीड़ वाला माहौल है। हाँ, रौनक कहते हैं, बस रौनक है। बाकी कह रहे क्रिसमस पे यहाँ आओगे तो भीड़ बहुत लगती है। ऊपर हम जहाँ गए थे बाबा हरभजन सिंह के मंदिर, वहाँ पर भी आसपास उसके थोड़ा और आगे जाके क्रिसमस पे पार्टी भी होती है बहुत बड़ी। मतलब देख रहे हो कितनी दूर दूर पार्टियाँ करने जाते क्रिसमस वाले चलो डिनर कर दें हम फिर वधिया जगह देख। तुसी खाने की दाल चावल, चलो फिर दाल चावल अब दें थे। तो अभी हम आए हैं प्योर परिवार रेस्टोरेंट में, और पापा ने तो लेनी है अपनी नॉर्मल प्लेन राइस लेंगे और साथ में दाल लेंगे, ये वाली ले लेंगे शायद। मुझे अपने टाइप का कुछ लगा ही नहीं यहाँ पे, बड़ा ही लिमिटेड सा रेस्टोरेंट है ना, मतलब मेन्यू है। मैंने पूछा भाई कुछ है बढ़िया खा, यही है जो है। मोमोज़ खाने हैं, देखता हूँ आगे जाके मिलते नहीं मिलते। कुछ पाया मोमोज़ चिकन वाले, मैंने सोचा दार्जिलिंग के मोमोज़ बढ़िया होंगे, मटर वाले लग रहे हैं। यहाँ से मत खाना है, रोल हाउस से बेकार। भीड़ खड़ी थी, मुझे लगा स्वाद होंगे। बस फिर इन सब चीज़ों से पेट भर के सोचा पापा को मॉडर्न जनरेशन वाले कॉफ़ी हाउस में लेके चलता हूँ। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद हम पहुँच गए यहाँ। आज आया हूँ यहाँ पे कैफ़े थ्योरी कलेक्टिव। एक पापा के लिए रम्बोल और एक रोज़ो मंगवाया। क्यों पापा, बढ़िया लग रहा है? शानदार हो गया फिर ये खा के फिर हम चले जाएंगे होटल रूम। और आज का जो था बस इतना ही। ये लाल मार्केट में पड़ता है, ये कैफ़े आना हो तो आ जाना, बहुत अच्छा स्टाफ है इनका भी, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। 80 रुपीज़ का रम्बोल, कैपेचिनो कितनी 150 की, और क्रोज़ो भी इतने का ही है, 60-70 रुपये, 150 तक की है। और सर्विस बहुत अच्छी है, अंदर भी बहुत अच्छा है। तो बस इसके बाद फिर सोऊंगा कमरे में जाके। फिर हम कल निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए। फिर दार्जिलिंग पहुंच के हमें वहां पर रूम भी ढूंढना, और फिर वैसे ही मॉल रोड घूमेंगे दार्जिलिंग के। सी यू, बाय बाय। अच्छा लगे व्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगा हो तो फिर भी कर देना, शेयर कर देना जिनको ये व्लॉग देखना पसंद है, अलग अलग तरीके का कल्चर के बारे में और हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। थैंक यू, बाय बाय। आओ तोड़ के देखे कैसा है अंदर से। ओके, ये है इसकी रम्बोल, चलो खाएं।